व नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजमीन हज अल्हम्दुलिल्लाह आज हज सेशन पार्ट 4 लाइव है। उस परवरदिगार का बड़ा करम है कि हज सेशन पार्ट 3 आप लोगों को बड़ा पसंद आया और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। ये अल्लाह का फजल है जो अल्लाह पाक ने हम लोगों पर अपना करम फरमाया। आज भी पूरी कोशिश ये होगी मेरे दोस्तों कि हम आज आप लोगों को अपने इस मुकद्दस सफ़र, आपके इस हज के सफ़र 1447 हिजरी में जो आप लोग जा रहे हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी बहुत बातें आपको बताएं जो आपकी काम की हो। इंशाअल्लाह आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। दोस्तों, अभी एक मंगल को जो हम लोग ने सेशन किया था और आज हम लोगों का सैटरडे मंगल फिर आ गया। एक हफ्ते के करीब हम लोग का आज मंडे आ गया और मंगल को किया था, लगभग 6 दिन हो गए। इस 6 दिन के दरमियान बहुत सारे हाजी साहब ने फ़ोन करके बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारी बातें पूछी। उन्हीं में से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हम इस सेशन में भी लेंगे ताकि उसका बारे में सबको पता चले इंशाअल्लाह। हाँ, एक बात जरूर हो गई क्लियर कि 10 और 11 दो तारीखें फाइनल हो गई हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। 10 जनवरी और 11 जनवरी को हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में हिंदुस्तान से जितने भी हज ट्रेनर हैं उन सब के लिए हज ट्रेनिंग रख रही है। आप लोगों की दुआओं से हमारा भी उसमें सिलेक्शन हुआ और हम भी वहां पर जाएंगे इंशाअल्लाह। एक कंफ्यूजन दूर कर दें, ये जो हज ट्रेनर की हज ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग में जो लोग जाते हैं उनको हिंदुस्तान में रह करके हाजियों की रहनुमाई करनी होती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हज कमेटी ऑफ इंडिया कहती है कि आप लोग हाजियों को टीके के बारे में बताइए, आप लोग हाजियों को टीके के लिए बुलाइए और पूरा सफर कैसे होगा उसकी तैयारी कराइए। ये सारे हज ट्रेनर जो 10 और 11 को जाएंगे, ये वहां से बहुत सारी अपडेट आप लोगों के लिए सीख करके आएंगे। फिर अपने अपने स्टेट में, अपने अपने शहर में, अपने अपने मोहल्लों में उसी के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें यह कंफ्यूज ना होइए कि ये जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको हज कमेटी ऑफ इंडिया हज करने भी भेजेगी और वहां पर भी गाइड करने को देगी, ऐसा नहीं होता। वो जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जाते हैं उनको कहते हैं SHI, स्टेट हज इंस्पेक्टर। और स्टेट हज इंस्पेक्टर का एग्जाम अलग हुआ था और उसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि वो किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मुलाजिम होना जरूरी है। वो वहां का एम्प्लॉय होगा तभी वो अप्लाई कर सकता है। जैसे हम किसी सरकारी विभाग में नहीं जुड़े हैं तो हम उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। उसमें जो स्टेट हज कमेटियां होती हैं वहां के लोगों का अपॉइंटमेंट होता है और बाकी जो अदर डिफरेंट कंपनियां, डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं हर स्टेट में, उन लोगों को अप्लाई करने का मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने उसमें भी अप्लाई किया और उनको भी मौका मिला है। स्टेट हज जो आपका इंस्पेक्टर होते हैं इनके लिए भी मुंबई में उनको बुलाया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग होगी। उनकी ट्रेनिंग इस तरह से कराई जाती है कि वो आप लोगों के साथ फ्लाइट में बैठ करके जाएं। सभी हवाई जहाज में जो भी हिंदुस्तान से उड़ करके मदीने मुनव्वरा या जद्दा जाएंगे, उन सब के लिए हर फ्लाइट में कम से कम 2 लोग रहते हैं। वो 2 लोग हज SHI होते हैं जो आपके ग्रुप लीडर भी कह दीजिए, और वो आप लोगों को पूरे सफर में बहुत सारी मदद करते हैं। अल्लाह करे इस साल जितने भी SHI सेलेक्ट हुए हैं अल्लाह पाक उनको तौफीक दे दें कि वो आप लोगों की वहां पर खूब मदद करें, खूब गाइड करें। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ अल्लाह पे तवक्को करके अपने सफर को करना, खूब सीखना, लेकिन डिपेंड सिर्फ अल्लाह पे होना है। अल्लाह वहां आपकी मदद करेंगे। एक एक लम्हा लम्हा अल्लाह की तरफ से गैब से मदद आएगी। बस आप उसकी दुआ करिए, अल्लाह से आसानी की दुआ करिए, SHI के लिए दुआ करिए कि SHI को भी अल्लाह पाक को तौफीक दे दे। क्योंकि इस साल एक नया प्रैक्टिकल किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने। वो प्रैक्टिकल क्या है? वो प्रैक्टिकल ये है कि उन्होंने उन लोगों को भी मौका दे दिया है इस बार जो बिल्कुल फ्रेश हैं, यानी कि वो कभी उम्रा करने भी नहीं गए और कभी हज करने भी नहीं गए। अब उन्होंने ना कभी उम्रा किया है और ना कभी हज किया है, और ऐसी तादाद 50% है, यानी कि 800 SHI सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें करीब 350 से 400 बिल्कुल फ्रेश हैं जिन्होंने ना उम्रा किया है और ना हज किया। पहले कभी ऐसा नहीं होता था।
पहले नॉर्म्स था कि वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले उम्रा, कम से कम उम्रा कर लिया हो, वरना हज तो जरूर किया हो। अब इसमें एक ही बात आती है कि जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास कोई कार है और आप को कार किसी को चलाने को देनी है, तो आपके दिल में यह तो आता है कि जो चलाने के ले जाएगा, जो मांगने आया है, वो कम से कम ट्रेन ड्राइवर तो हो। अब अगर ट्रेन ड्राइवर नहीं है तो हो सकता हो अल्लाह के करम से उसमें यह कुवत हो कि वो चला ले जाए, वरना डर तो हर समय बना रहता कि कहीं गाड़ी ठोक ना दे। वैसे ही जो एसएचआई फ्रेश हैं, जिन्होंने कभी हज ही नहीं किया है, हकीकत में एसएचआई का जो काम है, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया एसएचआई को काम देती है, वो बड़ा मुश्किल होता है, वो बड़ा टफ होता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और दिल और दिमाग को हर वक्त ताजा रखना पड़ता है और हाजियों के साथ बड़ी मुरव्वत के साथ और बड़ी रहमदिली के साथ पेश आना होता है। गुस्से को किनारे रखना होता है, ईगो को किनारे रखना होता है और बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाते। इसीलिए इसमें तजुर्बेकार की जरूरत होती है। जो लोग कई कई बार चले गए वो माशाअल्लाह इन चीजों के आदी हो चुके होते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, हाजी साहब को कैसे डील करना है वो लोग हैंडल कर लेते। जो लोग नए हैं और खास करके वो एसएचआई जो पहली बार हज पे जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने कभी हज ही नहीं किया, तो वो पहले तो खुद का ही अपना हज सीख ले और उसको बेहतर करने की सोचे, क्योंकि दिमाग में होता है कि यार हम पहला हज करने जा रहे हैं और यही हमारे पर फर्ज है। पहला हज, जो भी हाजी दुनिया का कहीं का कोई मुसलमान हो जो पहला हज करता है वो उसके ऊपर फर्ज होता है। उसके बाद अल्लाह तौफीक दे बार बार जाएं, लेकिन वो जो बाद में हज होते वो नफली हज है। अभी आप लोगों को नफली हज के बारे में भी बताएंगे कि क्या होता है, लेकिन जो फर्ज हज है वो बहुत बड़ा अरकान है। उसमें वो हाज एसएचआई जो पहली बार जा रहे हैं उनको तो यही मशवरा है कि अल्लाह ताला उनको ये तौफीक दे दे कि वो एक एक पॉइंट सीख लें। उनके पास तो एक मिनट नहीं है, वो तो रोज सीखें और 2-2 4-4 घंटे सीखें, तब कहीं उनकी तैयारी हो पाएगी। और आप हाजी साहब अल्लाह से उनके लिए दुआ करिए, अपने लिए दुआ करिए, सबके लिए दुआ करिए, लेकिन डिपेंड उनके ऊपर ना होइएगा, क्योंकि हकीकत में कई एसएचआई इतने अच्छे होते हैं माशाअल्लाह कि लोग उनको ता जिंदगी याद रखते हैं। वो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं अपने वालिदैन को जैसे हज कराया जाता, अपनी बेटियों को जैसे हज कराया जाता, अपनी बहनों को जैसे हज कराया जाता, वैसे रहबरी करते हैं। और कई एसएचआई ऐसे होते हैं जिनके पास इत्तिफाक से मिस्टर इंडिया वाला एक वो है, मिस्टर इंडिया एक मूवी आई थी, उसमें एक घड़ी थी, वो घड़ी पहन के एक बटन दबा दो तो आदमी दिखता नहीं था। तो वही हमारे पास हाजी साहब आते हैं हज से लौट के, एयरपोर्ट में पूछो कि भाई क्या रहा आपके खादिमुल हुज्जाज, कहने लगे कासिम भाई वो दिखे ही नहीं। तो वो भाई मिस्टर इंडिया वाला पहन लेते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे। अब बात आते हैं आज के हज सेशन की। सबसे जरूरी जो इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है उसको हम लोगों को देखना है। देखते हैं कि क्या चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। इसको हल्का सा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये सवाल हाजी साहब की तरफ से नहीं है, ये सवाल खूब सारे जो चैनल हैं, व्हाट्सएप चैनल हैं, जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं और बाकी और इधर उधर से भी ये सवाल खूब सारा वायरल हो रहा है। हमने भी इसको अपने चैनल पे मजबूरी में पोस्ट किया, क्योंकि लोग हमें फोन करके जब देखते कि कासिम भाई के ग्रुप पे ये बात नहीं आई तो वो फोन करते रहते, कासिम भाई पता है इस बार हज कमेटी ने ये बदलाव कर दिया। हमें इसको अभी वायरल ही नहीं करना था, क्योंकि अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गलत है, जो लोग इसको बनाते हैं और पोस्ट करते हैं बड़े जिम्मेदार होते हैं माशाअल्लाह। इस समय इंडिया के अंदर आप यकीन माने, आंध्र प्रदेश से, साउथ से हमारे नईम भाई, नईम हैदराबाद वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे सैयद रियाज साहब रात दिन लगे रहते हैं खिदमत में। हमारे महाराष्ट्र से रिजवान एंड ब्रदर्स और हमारे सलमान भाई, हमारे राजस्थान से अली असगर भाई और उनकी टीम, और यूपी से बहुत सारे लोग जिनके नाम हम वक्त कम होने की वजह से नहीं ले पा रहे। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं हाजियों की रहबरी करने में। तो ये जो मैसेज बनाया जाता है ये कोई अफवाह नहीं होती। बस क्या होता है, हज कमेटी की मोहर नहीं लगी होती, हज कमेटी के अंदर से भी कुछ खबरें बाहर आने लगती हैं। अब आप कहेंगे कासिम भाई अंदर से खबरें, जैसे कि 10 और 11 जनवरी की जो खबर हज ट्रेनर की आई, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अभी 4 दिन पहले उसको अपने हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया कि भाई इस बार 10 और 11 को ट्रेनिंग होगी। 4 दिन पहले, आज तारीख कितनी है, 29, 4 दिन पहले कौन सी तारीख थी, 25, तो 24-25 तारीख को उन्होंने वायरल किया, या 23 तारीख को उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे वायरल किया कि इस बार ट्रेनिंग ट्रेनरों की 10 और 11 जनवरी को होगी।
लेकिन हम लोग तो 15 दिन पहले टिकट करा चुके थे 10 और 11 जनवरी का, क्योंकि आपको ही पता है लखनऊ से अगर मुंबई जाना हो तो ट्रेन का टिकट आसानी से मिलता ही नहीं, बहुत भीड़ होती, वेटिंग रहती। तो ये 10-15 दिन पहले कैसे कराया? अंदर के सोर्सेस से कुछ खबरें बाहर आ जाती है, उसके बिहाफ पर रिस्क ले लेते कि चलो अल्लाह के ऊपर रखते हैं, टिकट करा लेते हैं, अल्लाह ने चाहा तो यही तारीख रहेगी जिसकी वहां बातचीत चल रही है। और वही हुआ, अल्लाह का करम हुआ और 10 और 11 फाइनल हो गई, हम लोग का टिकट सेफ हो गया और उम्मीद भी कर रहे हैं कि वेटिंग कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं कंफर्म होगी तो बैठ के जाएंगे, हाजियों के लिए तो हर चीज करेंगे इंशाअल्लाह। अब बात आती है कि यह मैसेज में ऊपर लिखा हुआ है अजीजिया मक्का में किचन फैसिलिटीज नहीं रहेगी। हाजी साहब पहले भी आपको यह बात बताई थी और कई बार आपको यह बात बता चुके हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया योर अजीजिया 2025 में भी यही बात थी, किचन नहीं मिलेगा। लास्ट में अल्लाह का करम हुआ था और वहां किचन मिल गया था। लेकिन बहुत सारे हाजी साहब सोचते हैं, कहते हैं कि कासिम भाई अगर पहले से पता चल जाए तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर ले, हमें इत्मीनान हो जाए। तो मेरे दोस्त, पहले से पता चल जाए, दिसंबर में पता चल जाए तो क्या करेंगे? कल राशन कार्ड वाली दुकान पे जाके लाइन में रख के गेहूं खरीदेंगे कि हज पे जा रहे हैं गेहूं ले ले? भाई आपको जाना है 18 अप्रैल के बाद, अभी वक्त है। अगर पहले से पता भी चल जाएगा तो आप उसके लिए अभी थोड़ी ना तैयारी करेंगे। बस बात एक इत्मीनान की होती है कि इत्मीनान हो जाएगा कि चलो किचन रहेगा। तो मेरे भाई एक सच्ची बात आपको बता दे, हज का पूरा सफर, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट और एक एक लम्हा अगर आपने इत्मीनान से रहने की आदत डालनी है तो बस एक बात याद रख लीजिए, अल्लाह हम राजी, किचन मिलेगा हम राजी, किचन नहीं मिलेगा हम राजी, अल्लाह हर हाल में हम राजी। क्योंकि अल्लाह हम आपके बुलावे पे आ रहे, हमें पक्का यकीन है कि आपने हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही सोचा होगा। और अगर हमारे लिए कुछ आजमाइश रखी होगी तो कितना बेहतर है हम आजमाइश में यहीं पड़ जाएं और अल्लाह से आसानी की दुआ मांग ले, तो आखिरत में हम उस आजमाइश से बच जाएंगे और डायरेक्ट टिकट मिल जाएगा, भाई आप जाइए, कितना मजा आएगा। तो क्यों हम आजमाइश से डर रहे हैं? हम अल्लाह से आसानी की दुआ करें और इत्मीनान रखें कि अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ बेहतर इंतजाम हम लोगों के लिए किया होगा इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल परेशान ना हो, 10 और 11 जनवरी को मुंबई से भी पता चल जाएगा। हम कहते हैं ये 99 नहीं 100% ये बात क्लियर हो जाएगी, 100% क्लियर हो जाएगी कि इस बार किचन नहीं मिलेगा, कोई डाउट नहीं। 50 रास्ते हैं भाई, 50 रास्ते हैं और हो सकता हो अल्लाह पाक किचन ना दे तो उससे भी बेहतर अरेंजमेंट करें। क्योंकि पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान ही तो था जिसको किचन दिया जाता था और वो अपने आप से खाना बनाते थे। 20 लाख हाजी जा रहे, 1.5 लाख ये हटा दो तो क्या 28.5 लाख हाजी खाना नहीं खाते? अल्लाह पाक खिलाते हैं। और अच्छा एक बात बताइए, सच्ची सच्ची, किचन, गैस सिलेंडर, ये तो सब बात की बात है। पूरी हम लोगों की उम्र का एक अंदाजा मान ले 50 साल, पूरे पिछले 50 साल में क्या कभी ऐसा कोई गया कि हमारा एक वक्त खाने का, हम खाने की वजह से भूखे रहे हों? हम हालात की वजह से तो भूखे रह सकते हैं कि आज मन नहीं लग रहा, आज गुस्सा है, तो आज नर्वस है, तो आज हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया, किसी के यहाँ कोई इंतकाल हो गया, हम खाना नहीं खा रहे। लेकिन दस्तरखान अल्लाह ने लगा दिया है मेरे भाई, दस्तरखान लगा है। हम तो जब इतने से थे, जब हम बोल भी नहीं पाते थे कि अम्मी भूख लगी, तब भी अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया, हमें दूध पिलाया। जब हम माँ की पेट में थे, दुनिया में नहीं आए थे, तब भी अल्लाह ने रिस्क दिया। तो परेशान ना होइए। पूरे दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सवाल आता है, कासिम भाई किचन मिलेगा? अरे मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम राजी। एक ही फॉर्मूला है, इत्मीनान रखिए, सब बेहतर होगा और जो कुछ नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह उससे बेहतर मिलेगी, परेशान ना होइए। दूसरी बात आई हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ अजीजिया में कैटरिंग। ये बात समझ लीजिए दोस्तों, जितने लोगों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से खाने का यस किया है, अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने खाने का नहीं बताया कितना पैसा लेंगे, वो नहीं बताया। लेकिन एक चीज उन्होंने बता दी है और वो भी 10 और 11 को पता चल जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि जिन्होंने यस किया है उनको खाना मक्के मुकर्रमा अजीजिया में मिलेगा। अजीजिया में खाना मिलेगा, मदीने में नहीं मिलेगा। मदीने में जैसे आज तक चलता आ रहा था कि हम लोग अजीजिया में खाना बनाते थे, मदीने में खरीद के खाते थे, वैसे जितने भी हाजी, चाहे उन्होंने कैटरिंग यस की हो चाहे नो की हो, उनको खाना मदीने में खरीद के खाना होगा। ये है इसकी बात।
तो भाई परेशान होने की बात नहीं, वो तो पहले भी मदीने में खरीद के खाते थे, आज भी खा लेंगे। और अगर अजीजिया में मिलेगा तो जिनको पैसे दे के मिलेगा वो पैसे दे करके हज कमेटी ऑफ इंडिया से लेंगे और बाकी लोग और रेस्टोरेंट से लेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर ये बात पक्की हो गई खाना नहीं मिलेगा तो खूब बेहतरीन बेहतरीन रेस्टोरेंट, खूब बेहतरीन बेहतरीन कैंटीन, उन सब के पता, उन सब के एड्रेस, उन सब तक जाने का तरीका बताएंगे इंशाअल्लाह। आप क्यों परेशान हो रहे? बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में लगे हैं आपकी रहबरी के लिए। आप यकीन माने बहुत सारे लोग सुबह इल्म का प्याला लेकर के सिर्फ इल्म के प्यासे को तलाशते कि कौन हाजी मिल जाए, हम उनको ये रहनुमाई कर दे। तो परेशान ना होइए इंशाअल्लाह। एक और बात आई, मर्द और खवातीन अलग अलग रूम में अलग अलग फ्लोर पे रहेंगे। ये भी है कि एक होटल है उसमें 4 मंजिल बना हुआ है, उन्होंने पहली दूसरी मंजिल कर दिया औरतों के लिए कि यहां मस्तूरात रहेंगी और तीसरी चौथी कर दिया मान लीजिए मर्दों के लिए। कोई दिक्कत नहीं, वो करके चले जाएंगे, वो वहां बैठे नहीं रहेंगे डंडा लिए कि खबरदार कोई इधर ना जाए, खबरदार कोई इधर ना जाए। उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब सपोर्ट हो जाता है। 1 दिन और 2 दिन लगते हैं एडजस्ट होने में, सब एडजस्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान ना होइए। और कई कंट्री तो ऐसे जहां पर सालों साल से यही चल रहा है कि ये बिल्डिंग, वहां तो बिल्डिंगें रहती हैं कि ये औरतों की बिल्डिंग है और ये आदमी की बिल्डिंग है, भले वो मियां बीबी हैं, भले वो मां बेटे हैं, लेकिन अलग अलग रहते। यहां तो खाली फ्लोर की बात है, तो क्या दिक्कत है? एक बेटा तीसरी फ्लोर पे, मां दूसरी फ्लोर पे, एक आध दिन में सब एडजस्ट हो जाएगा। सब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जितना एक दूसरे के साथ इखलास से मोहब्बत से पेश आएंगे सब एडजस्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल परेशान ना होइए। लेकिन यहां एक बात बता दें, आपको एक बात की वजाहत कर दें कि मेरे दोस्त, जिन लोगों का कवर नंबर यूपीआर है, क्या है? यूपीआर, इन लोगों को अलग नहीं करा जाएगा। ये एक ही फ्लोर पे एक ही कमरे में मर्द और मस्तूरात साथ में रहेंगे। यूपीआर वालों को अलग नहीं किया जाएगा। जो अलग करने की बात हो रही है वो यूपीएफ वालों की हो रही है और अभी हुई भी नहीं है। 10 और 11 को पता चल जाएगा, तब आपको और पक्का बता देंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पक्का कर दिया, अलग रहा जाएगा। लेकिन अलग रहने में परेशान नहीं होना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। हर हाजी को स्मार्ट वॉच लेना कंपलसरी। बहुत सारे हाजी साहब कह रहे थे कि कासिम भाई मेरे पास पहले से है स्मार्ट वॉच, हम ना लें, हज कमेटी हमारे इसके पैसे छोड़ दे। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि स्मार्ट वॉच सबको लेना होगा और इसमें कोई छूट नहीं है कि आप लो या ना लो, आपकी मर्जी पर नहीं है, आपको स्मार्ट वॉच लेना ही लेना होगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद कह रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया काम हुआ है, मीना की रिहाइश में बेहतरी होगी, कवर नंबर। दोस्तों मीना में क्या होता है कि जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां गद्दे लगे होते। अभी ये सेशन मीना का नहीं है, इंशाअल्लाह मीना का पूरा सेशन होगा, उसमें मीना ले जाकर के आपको दिखाएंगे। बिल्कुल परेशान ना हो, आपको लगेगा कि अरे हम मीना में ही आ गए इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो बात है अभी मीना में ये बता दे कि वहां गद्दे लगे होते हैं, जो चाहे वो जहां पर चाहे अपनी जगह खींच ले कि हम आज यहां पर रहेंगे तो वो जगह उसकी हो जाएगी, दूसरा चाहे जहां वहां उसकी हो जाएगी। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, तो बहुत सारे हाजी साहब अपने मीना के खेमे के बाहर जगह पाते, उनको अंदर नहीं मिल पाती। इस बार यह रूल बनाया जा रहा है कि कवर नंबर भी डाला जाएगा उनके अपने बेड पर, उनके अपने गद्दे पर, क्योंकि मीना में सब जमीन पे रहना होता है, जमीन में ही गद्दे होते हैं। तो जमीन पे जो आपका खेमा होगा वहां पर कवर नंबर भी डाल देंगे। अब हमारे कवर नंबर पड़ा हुआ है, हम भाई वहीं जाएंगे। अब कोई छीना झपटी नहीं होगी इंशाअल्लाह, और वैसे भी कोई परेशानी नहीं होती है। और इस बार और बेहतरी हो रही, जैसे ये आप एक बेहतरी देख रहे हो, वैसे ना जाने कितनी बेहतरी हम लोगों के अल्लाह पाक ने अपने मेहमान के लिए कर रखी है। हमें तो सिर्फ एक ही बात करनी है, क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बस सिर्फ इसको पढ़ते रहिए, हर वक्त पढ़ते रहिए। आदत डाल लीजिए, हर नमाज के बाद पढ़िए, फर्ज नमाज के बाद पढ़िए, सुन्नत नफिल के बाद पढ़िए, जब याद आ जाए तब पढ़िए। और जितने हमारे भाई बहन वेटिंग लिस्ट में हैं वो तो इसके अलावा कुछ सोचे ही ना, हर वक्त लब्बैक पढ़ते रहें। अल्लाह ताला का दिल कभी भी आ जाएगा और आपकी सीट पक्की हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो यहां तक ये बात हमने आपको इंपॉर्टेंट बता दी क्योंकि ये बहुत जरूरी थी। बहुत सारे हाजी इस मैसेज को लेकर के बहुत परेशान हो रहे होते, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और अपनी आदत डालनी है, क्योंकि पूरे हज के सफर में अचानक अचानक खबरें आएंगी, अचानक अचानक न्यूज आएगी। और जब भी कोई अचानक न्यूज आएगी हर आदमी घबरा जाएगा, अरे 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 अब क्या होगा। कुछ नहीं, एक ही बात कहनी, अल्लाह हम राजी,
हम अल्लाह से अपने राजी। किससे राजी? हम अपने अल्लाह से राजी। बस सिर्फ एक ही बात कहनी है मेरे दोस्त, अगर आपके दिल में ये बात आ गई, यकीन माने सफ़र तो 18 अप्रैल से शुरू होगा, हज की कबूलियत की मोहर पहले लगा देंगे अल्लाह। क्योंकि दिल की बात है ना। अब हर समय हम यही सोचते रहें कि यार कैसे होगा कैसे होगा क्या होगा, नहीं, सीखें खूब, एक एक लम्हा सीखने में लगाएं, खूब सीख करके जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा सफ़र है और ज़िंदगी में एक बार का है। ये जो ज़िंदगी में एक बार का कहा जाता है ये इसलिए कि भले उसके बाद आप 20 भी हज कर लो, लेकिन पहला हज उसका कोई मुकाबला नहीं है, उस 19 हज के बराबर का एक हज है, क्योंकि ये आपके ऊपर फर्ज है जो आप अदा कर दोगे। चलते हैं आगे, कुछ सवाल और लेते हैं। काम की बहुत सारी बातें आज आप लोगों को बतानी है, बहुत ध्यान से एक एक बात देखिएगा दोस्तों। बहुत सारे हाजी साहब सवाल पूछते हैं, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे इंशाअल्लाह। कासिम भाई, जो हज सेशन लाइव आता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्या 15 मिनट का हो सकता है? माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई, देखिए ऐसा है कि आप माशाल्लाह बहुत मशरूफ़ रहते होंगे, इस वजह से वो आप टाइम नहीं निकाल पाते होंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, अपनी मसरूफियत से अगर आपका ये पहला हज है और आपको हकीकत में सीख के जाना है, तो चाहे ये लाइव सेशन हो या दुनिया की और कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई व्हाट्सएप चैनल हो, किसी तरह की जूम पर मीटिंग हो, कुछ भी हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने कामों को किनारे कर दें और उसमें अपना पूरा वक्त दें। मेरे दोस्त, हमें लगता है कि हम मशरूफ़ हैं, आपको सच बात बताएं, पूरे दिन हम लोगों का जो लखनऊ या आप अपने अपने शहर में रहते हैं काम होता है, उसमें हमारे को एक ऐसी जगह से होकर गुजरना पड़ता है हफ्ते में एक बार दो बार, जिस जगह को बोलते हैं ऐश बाग। क्या बोलते हैं? ऐश बाग। लखनऊ वाले बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, ऐश बाग पे बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कह सकते हैं लखनऊ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान ऐश बाग में है। और वहां पर जो लोग आराम फरमा रहे हैं मेरे दोस्त, हकीकत में जब वो हमारे आप की तरह हयात थे, तब वो यही सोचते थे कि अगर वो मशरूफ नहीं रहेंगे तो उनके बीवी बच्चों का क्या होगा, उनकी अम्मी अब्बू का क्या होगा, उनके घर का क्या होगा, उनके कारोबार का क्या होगा। अभी तो बेटी की शादी करनी है, अभी बेटों की शादी करनी है, अभी सबको पढ़ाना है, स्कूल की फीस जमा करना है। वो जो लोग आराम फरमा रहे हैं हर वक्त यही सोचते थे, और भी काम करते थे लेकिन उनके भी दिमाग में था। लेकिन आज वो सालों से वहां आराम फरमा रहे हैं, उनके बीवी बच्चे भी पल रहे हैं, उनके बच्चों की शादी भी हो रही है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा हो रही है, सब अल्लाह कराते हैं। अपनी मसरूफियत से वक्त निकालिए। 15 मिनट का लाइव हज सेशन का कोई मतलब नहीं है, 1 घंटे में भी सारी बात नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करी जाती कि ज़्यादा से ज़्यादा बात पूरी कर दी जाए। तो मेरे दोस्त, वक्त निकालिए, ये ना कहिए कि 15 मिनट का हो जाए। आप 15-15 मिनट करके 4 दिन में देख लीजिए, रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, लेकिन हज सेशन 1 घंटे का चलने दीजिए, बेहतर होगा मेरे भाई। हमारी हज्जिन साहिबा ने सवाल पूछा है, हम ये जानना चाहते हैं कि हम 4 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात में शामिल हुए। कौन सी रकात में शामिल हुए? तीसरी रकात में शामिल हुए। तो जब हम 4 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात में शामिल हुए हैं, तो हम अपनी छूटी हुई नमाज कैसे पढ़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। पहले भी ये सवाल आ चुका है, लेकिन तब 3 रकात वाली नमाज का बताया था, उससे पहले सवाल आया था तो 2 रकात वाली नमाज का बताया था। आज इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 4 रकात वाली नमाज में जब आपकी रकात छूट जाए तो आप कैसे पढ़ेंगे। लेकिन एक मशवरा है हमारे हज्जिन बहनों से, आप अपने घर के मर्दों से, आप अपने भाइयों से, अपने वालदैन से, आप उनसे जो मर्द हजरात नमाज पढ़ने के लिए जमात से जाते हैं, आप उनके साथ अपना वक्त दें और उनसे नमाज के मसाइल सीख लें। यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया पर भी नमाज के बहुत से मसाइल होते हैं, सीख ले। और हमारे बहुत से हाजी भाई भी नमाज के मसाइल नहीं जानते, वो अपने हाफिज़ कुरान, हाफिज़ जो हैं आपके, उनके पास बैठें, वक्त दें। असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज में 1-1.25 घंटा ही बचता है, वो 1 घंटा 1.25 घंटा नमाज सीखने में लगा दें। अगर आप ऐसा 10-15 दिन से कर लेंगे तो आप लोगों को एक एक बात आ जाएगी, क्योंकि नमाज नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, आप अपने अल्लाह को कैसे मनाएंगे। दोस्त, नमाज सीखना और नमाज के मसाइल सीखना बहुत ज़रूरी है। अब बात आई कि 4 रकात वाली नमाज, 4 रकात वाली नमाज में समझिएगा,
4 रकात वाली नमाज है। इमाम साहब ने 1 रकात पूरी कर दी। कितनी पूरी कर दी? 1 रकात पूरी कर दी। अब आप दूसरी रकात में शामिल हुए हैं, तो अब आप दूसरी, तीसरी, चौथी इमाम साहब के साथ पढ़ेंगे और 1 रकात आपकी छूट गई थी, तो जब इमाम साहब अपनी चारों रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप बैठे रहेंगे। फिर जब इमाम साहब कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो आप खड़े हो जाएंगे। अब आपकी कौन सी छूटी थी? पहली वाली छूटी थी। तो आप अपनी तन्हा नमाज में पहली रकात जैसे पढ़ते हैं, जिसमें आप सना भी पढ़ते हैं, जिसमें आप सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, जिसमें आपको जो याद हो सूरा वो भी पढ़ते हैं, तो आप लोग वो पूरा पढ़ के अपनी पहली रकात मुकम्मल करेंगे। आपकी छूटी हुई रकात पूरी हो जाएगी और आपकी नमाज जमात से मान ली जाएगी। लेकिन अगर आप इमाम साहब के साथ शामिल हुए जब 2 रकात हो चुकी हैं, यानी कि इमाम साहब तीसरी रकात में 1 2 3 4, इमाम साहब की पहली भी हो गई, इमाम साहब के साथ दूसरी भी हो गई, लेकिन इमाम साहब के साथ आप नमाज में शामिल हुए जब इमाम साहब तीसरी रकात के रुकू में नहीं गए। तो जब आप इमाम साहब तीसरी रकात के रुकू में नहीं गए, तो इमाम साहब के साथ आप तीसरी भी पढ़ेंगे, इमाम साहब के साथ आप चौथी भी पढ़ेंगे, और जब इमाम साहब की चारों हो चुकी है और वो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप बैठे रहेंगे। और फिर जब इमाम साहब कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप खड़े हो जाएंगे। और खड़े होने के बाद आपकी शुरू की 2 रकात छूटी थी, तो जैसे तन्हा नमाज में पहली रकात आप पढ़ते हैं, पहली रकात जिसमें सना भी पढ़ते हैं, जिसमें सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, जिसमें सूरा भी पढ़ते हैं, वैसे ही आप पहली पढ़ेंगे और फिर खड़े होकर के वैसे ही दूसरी पढ़ेंगे। और जब दोनों पढ़ लेंगे तो आपने तन्हा वाली अपनी जो पढ़ ली और इमाम साहब के साथ 2 पढ़ ली, तो 2 और 2 मिलके 4 हो गई। आपकी नमाज जमात से मान ली जाएगी, पूरी नमाज मान ली जाएगी। लेकिन अगर आप इमाम साहब के साथ जब शामिल हो रहे हैं, तो इमाम साहब पहली भी पढ़ा चुके, दूसरी भी पढ़ा चुके, तीसरी भी पढ़ा चुके, अब चौथी के लिए इमाम साहब खड़े हैं, तो अब आपकी 3 रकात छूट चुकी हैं। कितनी छूट चुकी हैं? 3 रकात छूट चुकी हैं। अब आप इमाम साहब के साथ चौथी में शामिल हो रहे हैं। तो जब इमाम साहब के साथ चौथी में आप रुकू में गए, चौथी में सजदे में गए, फिर आपने अत्तहियात पढ़ा, अब आप पूरा अत्तहियात पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, पूरी दुआ पढ़ें, और जैसे इमाम साहब कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप बैठे रहे। और फिर जब इमाम साहब दूसरी तरफ कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप खड़े हो जाएं। अब जब खड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने इमाम साहब के साथ 1 रकात पढ़ी थी, तो नमाज की 1 रकात आपकी आखिरी वाली हो गई है और शुरू की 3 बाकी हैं। तो अब आप क्या करेंगे? पहली रकात आप पढ़ेंगे जैसे पहली रकात तन्हा नमाज में पढ़ते हैं, सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरा पढ़ेंगे और उसके बाद बैठे रहेंगे, क्योंकि आखिरी की 1 रकात और आपने एक खुद पढ़ ली, तो अब आपकी 2 हो चुकी है। एक इमाम साहब के साथ पढ़ी आपने, एक आपने खुद पढ़ ली, तो अब आप बैठे रहेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप खड़े होंगे और फिर बाकी की 2 पढ़ेंगे, और जो बाकी की 2 है उसमें याली जो है वो वाली है जो आप दूसरी पढ़ते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है? सना नहीं पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरा पढ़ना है और वैसे ही रुकू में जाना है। और फिर तीसरी के बाद फिर खड़े हो जाएंगे, बैठेंगे नहीं, और फिर चौथी पढ़ेंगे। चौथी जैसे तन्हा पढ़ी जाती वैसे पढ़ी जाएगी और उसके बाद फिर आप बैठ जाएंगे और अपनी पूरी मुकम्मल नमाज आपकी जमात के साथ मान ली जाएगी। और अगर किसी की भी चारों छूट चुकी है, आप जब नमाज में शामिल हो रहे हैं तो शामिल होते समय इमाम साहब आखिरी रकात में है और सजदा हो चुका है, यानी कि रुकू हो चुका है, अब आप चौथी रकात के सजदे में या उसके बाद शामिल हुए, तो आप बैठ जाइए। इमाम साहब जब सलाम फेरें आप बैठे रहिए, अपनी गर्दन ना घुमाइए। जब इमाम साहब कहे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, आप बैठे रहिए, और जब इमाम साहब दूसरी तरफ कहें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अब आप खड़े हो जाइए और अपनी पूरी 4 रकात तन्हा वाली ही पढ़ लीजिए, लेकिन नमाज आपकी जमात से मान ली जाएगी, क्योंकि आप इमाम साहब के साथ अत्तहियात में शामिल हो गए थे, पहले शामिल हो गए थे। तो रकात तो वो नहीं जुड़ेगी, लेकिन आपकी नीयत पूरी सही होगी, जिसमें हम कहते हैं इस इमाम के पीछे। तो ये 4 रकात वाली नमाज की बात थी, हमने आपको बता दी। कोई हमारे से गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, और अपने मौलाना के साथ, अपने मुफ्ती आलिम दीन के साथ, क्योंकि दीन का मामला सबसे बेहतर होता है, आप उलेमा इकराम के साथ वक्त दें, आप आलिम दीन के साथ वक्त दें, आप हाफिज कुरान के साथ वक्त दें। वक्त देंगे आपको सब कुछ आ जाएगा इंशाअल्लाह। हम इंडिया से, सवाल है, हम इंडिया से जद्दा अपने कारोबारी सिलसिले में जा रहे हैं और हम अपना कारोबार के हिसाब से वहां पर अपने काम करेंगे। अगर मौका मिल गया, इरादा नहीं, अगर मौका मिल गया तो उम्रा कर लेंगे, और अगर हम उम्रे का करने का प्लान बना ले, वहां पहुंचने के बाद हमारा काम जल्दी निपट गया और हम वहां पर उम्रे का प्लान बना लें, तो हमें एहराम कहां से बांधना होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नंबर 1,
आपने ये बात कही है कि हम जद्दा जा रहे हैं और कारोबार सिलसिले से, तो हकीकत में आप जद्दा जा रहे हो या रियाद जा रहे हो, जद्दा पहुंचने के बाद आप वहां से मदीने जाएं या रियाद जाएं, ये पक्का हो कि आपको मक्के मुकर्रमा नहीं आना है। ये बिल्कुल पक्का हो, 100% एकदम लोहा लाट पक्का हो। गेम नहीं होना चाहिए कि यार यहां से एहराम बांध के नहीं जाएंगे, ऐसा करते जद्दे में काम निपटा लेंगे फिर वहां से उम्रा कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात आपके इरादे में आ गई कि वहां से हम उम्रा कर लेंगे तो मामला शक का आ जाएगा। शक वाली बात नहीं होना चाहिए, गालिबे गुमान पर नहीं काम चलेगा। 100% हो कि आपको अपने काम करने हैं और बाई चांस मौका मिल गया जिसके उम्मीद बहुत कम है तो फिर उम्रा कर लेंगे। बिल्कुल पक्का हो तो आप जद्दे से एहराम बांध करके आके उम्रा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दम नहीं आएगा। लेकिन अगर रोया बराबर भी शक की गुंजाइश हो कि दिल, क्योंकि होता क्या है, घर में बातचीत होती है, माँ बेटे बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, हाँ क्या करना है, आप वहाँ जा रहे हैं, अरे नहीं जा रहे, 4 तारीख को जाएंगे और 5 को वहाँ से मक्के चले जाएंगे, हमारी फ्लाइट 7 को है, आराम से हो जाएगा। तो इसका मतलब डिसीजन है पक्का कि आप उम्रा करोगे। अगर ऐसा रिस्क लग रहा है, आपको जरा सी भी शक की गुंजाइश है, तो बेहतर तरीका है आप जद्दे से सीधा चले जाएं। कहाँ चले जाएं? जद्दे से सीधा चले जाएं कर्नल मनाजिल, ताइफ वाली मीकात। कौन सी मीकात? कर्नल मनाजिल मीकात। वहां चले जाएं और वहां से एहराम बांध करके आ जाएं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आपका उम्रा भी हो जाएगा, किसी तरह का दम भी नहीं आएगा, किसी तरह का कोई कज़ा नहीं, कोई नहीं। और बाकी सदका तो हर आदमी को, जितने भी लोग उम्रा करने जाएं, हर उम्रा मुकम्मल होने के बाद जाने अनजाने में हो गई गलती के बिहाव पर उनको सदका निकाल देना चाहिए। उम्मीद करते हैं जो बात समझाई आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। हम अपने मरहूम वालदैन की तरफ से उम्रा कर सकते हैं, और जो हमारे हयात रिश्तेदार हैं, जी आप या कोई भी शख्स अपने मरहूम वालिद या वालिदा की तरफ से उम्रा कर सकते हैं और तवाफ भी कर सकते हैं। अपने हयात दोस्त अहबाब की तरफ से भी उम्रा कर सकते हैं और तवाफ भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जब आप इज्तिमाई, यानी कि आप मान के चलें कि हमारे ख़ानदान में जितने बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनकी तरफ से उम्रा करने जा रहे हैं, तो आप मस्जिद आयशा जा करके उम्रे की नियत करें, अपने हक में नियत करें, आएँ, उम्रा करें, और जब मुकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ें तवाफ़ पूरी करने के बाद, तो हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह जो आज हमने टूटी फूटी इबादत की है, या अल्लाह जो हमने आज आपके घर के टूटे फूटे चक्कर लगाए हैं, या अल्लाह इसकी कमियों को, इसकी गलतियों को, इसकी कोताहियों को माफ़ कर दीजिए, और इसका पूरा सवाब हमारे ख़ानदान में जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से जा चुके उनको पहुँचे। तो ये तो हो गया इज्तिमाई का। और इज्तिमाई पे भी यकीन रखना है, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं, आपका वो उम्रे का सवाब उन तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने अब्बू के नाम से कर लें, तो फिर आपको नियत में ही दुआ कर लेनी है कि या अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूं, इसको हमारे लिए आसान फरमाइए और इसको हमारे अब्बू के हक में कबूल फरमाइए या अम्मी के हक में कबूल फरमाइए। इसमें मरहूम या जिंदा इसका फ़र्क नहीं है, आप जिसकी तरफ से चाहें उसकी तरफ से उम्रा भी कर सकते हैं और तवाफ़ भी कर सकते हैं। अफजल इबादत तवाफ़ कही जाती, बहुत उम्रा नहीं करना चाहिए। जो आपकी सेहत और ताकत आपको कहे उस हिसाब से कर लिएगा। पहले हज की तैयारी करिएगा, उम्रा 1, 2, 3, 4 जो आपकी सेहत कहे, वरना उम्रा इकट्ठा करने का हमारे नबी की तरफ से कोई हुक्म नहीं है। हाँ, हज करने के बाद आप फिर आज़ाद हैं। अब आपकी सेहत में डगमग भी हो जाएगा मामला, तो आपका हज नहीं फंसेगा, और आप गए हैं हज करने के लिए। पहले पूरा फोकस उस हज पे होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। हम हज करने गए हैं लेकिन अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जद्दा गए हैं, हमको वापसी में उम्रे का इरादा है, हम एहराम कहाँ से बांधेंगे? दोस्तों, लास्ट जो हज सेशन 3 हुआ था, वहाँ पर भी हमने ये बात आप लोगों को बताई थी। हल्का सा हिंट आपको दे रहे हैं, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। हमने आपको ये बात बताई थी दोस्तों कि ये मस्जिद अल हरम है, और ये हरी लाइट जो आप देख लें, ये हरम का हुदूद है, और ये हरम के हुदूद के अंदर रहते हुए आप उम्रे की नियत नहीं कर सकते। हरम के हुदूद के बाहर आपको जाना पड़ेगा, और बाहर जब जाते हैं तो बाहर जाने के बाद कुछ फेमस जगह हैं, जिसमें मस्जिद आयशा, जिसका नाम तनीम भी था, ये भी है।
ये भी यमन की सड़क पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, अदात लाबान। ये भी है वादी नखला इराक की तरफ। अराफात की तरफ जब जाएंगे तो मस्जिद नमरा का काफ़ी हिस्सा हरम के हुदूद के बाहर आता है, तो ये भी है। और इसके बाद मस्जिद जिराना, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, तैफ से जब आप तैफ के रास्ते में पड़ती है। और ये हुदैबिया जो आप जद्दा की तरफ जाते हैं, तो अगर आप जद्दा की तरफ जा रहे हैं तो हुदैबिया बहुत पास में पड़ जाती है, 16 किलोमीटर मक्के मुकर्रमा से। यहां से मक्के मुकर्रमा से 16 किलोमीटर चलने के बाद हुदैबिया आ जाती। अब हुदैबिया के बाद आप 80 किलोमीटर चल के जाएंगे तो जद्दा शहर में जाएंगे, तो आप बाहर जाकर के कहीं से भी उम्रे की नियत कर सकते हैं। बस अगर आप मक्के मुकर्रमा में हैं तो सबसे बेहतर होता है मस्जिद जिराना या फिर मस्जिद आयशा जाना, यहां बहुत बेहतर है। और बाकी आप तैफ अगर जाते तो कर्नल मनाजिल से नियत कर लीजिए। लेकिन अगर आप हिल, ये जो बाहर की जगह आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हिल। हमने आपको उस दिन समझाया था और आज फिर आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। ये देखिए, ये वो हरम का हुदूद है और ये हिल है। हरम के हुदूद के बाहर हिल में आप कहीं से भी उम्रे की नियत करके आके उम्रा कर सकते हैं। तो अगर आप जद्दा गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जद्दे से उम्रे की नियत करके आके उम्रा कर सकते हैं। और बाकी मीकात के बाहर अगर जाएंगे तो उम्रा आपके ऊपर लाजमी हो जाएगा। वो भी आज के सेशन में समझाएंगे इंशाअल्लाह, आप बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो इंशाअल्लाह। एक सवाल आया है, कासिम भाई, हम इंडिया से हज के सफ़र पर जा रहे हैं, अल्लाह ने हमारी मंजूरी दे दी है, हम वहाँ जा कर के हज किरान करना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है? अल्लाहु अकबर कबीरा। बात समझिएगा, एक हाजी साहब का सवाल है और सबको लोग इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाजी साहब इंडिया से हज के सफ़र पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला आसान करें, अल्लाह पाक कबूल करें। वो वहाँ जा कर के कह रहे हैं कि हज किरान करना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है। अब बात आती है कि हज किरान का क्या मतलब है। हज किरान, हम तो हज करने जा रहे हैं, तो ये हज किरान क्या आ गया। आप लोग इस बातों को बहुत ध्यान से समझ लें। हज तमत्तो, हज किरान और हज इफराद, दोस्तों हिंदुस्तान से जितने भी हाजी हज के इस मुकद्दस सफ़र पर जाएंगे वो सब हज तमत्तो करते हैं। और एक बात बता दें, पूरी दुनिया से जितने भी हाजी हज के सफ़र पर जाते हैं, जितने भी जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग हज तमत्तो करते हैं। अब ये हज तमत्तो क्या है, और ये एक और वर्ड आ गया हज किरान क्या है, और ये एक और वर्ड आ गया हज इफराद क्या है। हज एक ही होता है, उसके करने के तरीके भी वही है। सबसे बड़ा हज यानी कि हज का सबसे बड़ा अरकान 9 तारीख को वकूफ़ अरफा, अरफात के मैदान में हालत एहराम में मौजूद होना, ये हज है। और उसके बाद उसके मनासिक हैं, जिसमें रमी करना भी है, कुर्बानी करना भी है, तवाफ़ ज़ियारत भी है, हलक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हज करने वाला चाहे वो हज तमत्तो करे, हज किरान करे, हज इफराद करे, बहुत सारी जो हज के फ़र्ज हैं वो सब सेम हैं। अब समझते हैं हज तमत्तो है क्या। दोस्तों हज तमत्तो का मतलब यह है मेरे भाई कि हाजी को एक ही सफर में 2 बार एहराम और 2 इबादत करने का मौका मिलता है। इसमें नियत का ही मामला है। ये तीनों में नियत हम कैसे कर रहे हैं ये बात है। हम हिंदुस्तान से जाने वाले हाजी, ये तो पता है कि हम हाजी बनने जा रहे हैं, हम हज के सफ़र पर जा रहे हैं, लेकिन जब हम हवाई जहाज में बैठेंगे और जद्दा जाने के लिए, तो मीकात से पहले, और मीकात से एक नाम याद आ गया दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र से रिजवान भाई ने हमें फ़ोन करके बताया था कि अब हिंदुस्तान से और जितने भी और ममालिक हैं और मुल्क हैं, वहाँ से जाने वाले बहुत सारे हाजी नहीं, मैक्सिमम हाजी को अब कर्नल मनाजिल होकर के हवाई जहाज जाता है। अब जो एक यलमलम, हमारा यलमलम एक पहाड़ी है या मीकात है, उससे होकर के नहीं जाता है, सारे के सारे कर्नल मनाजिल से होकर के जाते हैं। बहुत अच्छा इल्म है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जब हवाई जहाज पे अनाउंस होगा कि मीकात आ रही है, तो आप समझ जाइएगा कर्नल मनाजिल मीकात आ रही है इंशाअल्लाह। बोलिए भाई इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जी, ये इसमें इंशाअल्लाह में कमी ना करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये ज़रूर बोलिए। अल्लाह का जिक्र करते रहना है दोस्तों। तो हमारा हवाई जहाज़ जब हमारे एयरपोर्ट से उड़ जाएगा, तो
उलेमा बताते हैं कि जब वो हवा में आ जाए, बैलेंस हो जाए, तो आपके वहाँ के स्टाफ आपको खाना पानी देंगे। वो खाना वगैरह खा लेने के बाद, हाथ वगैरह टिश्यू पेपर से पोंछ लेने के बाद आप क्या करेंगे? हज की नियत नहीं करेंगे, आप उम्रे की नियत करेंगे। जा रहे हैं हज करने, आप उम्रे की नियत कर रहे हैं, तो जिसमें आप उम्रे की नियत करें और वहां मक्के मुकर्रमा पहुंचने के बाद, मदीने से जब आएंगे मक्के मुकर्रमा, तो उम्रे की नियत करेंगे, या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूं। है वो हज का हिस्सा ही, लेकिन वो उम्रे की नियत करेंगे और उम्रा करने के बाद अपना एहराम उतार के रख देंगे। और जब हज का मौसम शुरू होगा, यानी कि जब हज की तारीख आ जाएगी, जब हज का दौर शुरू होगा, तो फिर से वो एहराम पहन लेंगे और अपनी बिल्डिंग में पहन लेंगे और फिर से नियत करेंगे, या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूं या करती हूं, इसको मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। यह है हज तमत्तो। यानी कि 2 बार आप एहराम पहन रहे हैं और 1 बार उम्रा कर रहे हैं और 1 बार हज कर रहे हैं। बीच में जो हज है वो नफली हज है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन बात समझिए, हज तमत्तो क्या हो गया? जिसमें आपने अपने मुल्क से मक्के मुकर्रमा पहुंचने से पहले, मीकात से पहले उम्रे की नियत करी, वहां जाकर के उम्रा किया और उसके बाद अपना एहराम उतार दिया। और फिर जब हज का वक्त आया, 7 तारीख आई, 8 तारीख आई और आपसे कहा गया तैयार हो जाओ, बस आ रही है, तो फिर से आपने उम्रे एहराम पहना और हज की नियत की। इसको बोलते हैं हज तमत्तो। ये आप हिंदुस्तान से क्या, अदर मुबालिक से ज्यादातर लोग हज तमत्तो ही करने आते। अब दूसरा आप समझिए, हज किरान क्या है? हज किरान भी वो ही लोग करेंगे जो जद्दा में ना रहते हो। आप समझिएगा, जो हिल में रहते हैं उनको बोलते हैं अहले हिल, यानी कि हिल्ली, और जो लोग मक्के में रहते हैं उनको बोलते हैं मक्की, अहले मक्का। ये दोनों लोग, हिल वाले भी और मक्के वाले भी, ये हज किरान नहीं कर सकते। हज किरान कौन करेगा? हमने आपको बताया था, मीकात के बाहर जो लोग रहते हैं, जिनको आफाकी बोलते हैं, वो ही करेंगे। तो हज किरान में वो लोग उम्रे की और हज की नियत एक साथ करेंगे। वही एहराम पहना और पहनने के बाद वो क्या कहेंगे? या अल्लाह मैं उम्रा और हज की नियत करता हूं, इसको हमारे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। और लब्बैक पढ़ते हुए आएंगे और सीधा मक्के मुकर्रमा आ करके अब तवाफ करेंगे। क्या करेंगे? तवाफ करेंगे। तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद सही करेंगे। सही करने के बाद हलक नहीं कराएंगे, हलक नहीं कराएंगे, उसी एहराम में हज के दिन तक रहेंगे। और जब उनको कहा जाएगा कि मीना चलो, तो वो मीना जाएंगे उसी एहराम में। आप समझिएगा, क्योंकि उन्होंने उम्रे और हज दोनों की नियत करी है, तो उसी एहराम में वो मीना जाएंगे और वहां जाने के बाद मीना में कयाम करेंगे और 9 तारीख को अरफात जाएंगे और 9 और 10 की दरमियानी रात मुजदलफा में रह के 10 की सुबह आकर के वो रमी करेंगे, फिर कुर्बानी कराएंगे और फिर हलक कराएंगे, तब एहराम उतरेगा। तो हज किरान में नियत बदल गई। हज तमत्तो वाले ने पहले उम्रे की नियत करी, उम्रा किया, एहराम उतार दिया, और हज किरान वाले ने उम्रे और हज दोनों की नियत करी, उम्रा किया लेकिन हलक नहीं कराई, क्योंकि हलक करते ही एहराम उतर जाता। वो नहीं हलक कराएंगे। हलक कब कराएंगे? 10 तारीख को, जब वो अपनी रमी कुर्बानी कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हज किरान का मामला है। और मेरे दोस्त, हिंदुस्तान से जाने वाले हाजी इस वजह से कहते हैं कि हम हज किरान करेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने, ज़्यादातर रिवायतों में आया कि अल्लाह के नबी ने जो हज किया था, अपना पहला और आखिरी हज, जिसको हज्जतुल विदा भी कहते हैं, वो हज किरान किया था। लेकिन दोस्तों, इसमें पूरी बात नहीं है, इसके नीचे और भी बात है कि अल्लाह के नबी ने सहाबियों को हज तमत्तो करने का हुक्म दिया था। कुछ लोगों ने किरान की नियत करी थी, बहुत सारे लोगों ने तमत्तो की नियत करी थी। और हज तमत्तो बड़ा अफजल है। अल्लाह के नबी ने यह भी बोला कि आपने फरमाया कि अगर मैंने अपना कुर्बानी का जानवर साथ ना लिया होता तो मैं भी हज तमत्तो करता। तो हज तमत्तो कम नहीं है, वो भी बहुत अफजल है, बहुत अफजल है। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचिए कि हम हज किरान नहीं कर पा रहे। हाँ, अगर किसी का इरादा हज किरान करने का है तो वहाँ जा कर के, जैसे आप यहाँ से फ्लाइट में बैठ के चले गए, वहाँ जा के नहीं कर सकते। आपको इंडिया से ही हज और उम्रे की साथ में नियत करनी होगी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपकी फ़्लाइट कब की है और आप कैसे नियत करोगे और कैसे करोगे, क्योंकि 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन जो भी आप पहले जाओगे, उतने दिन तक आपको एहराम की पाबंदी में रहना होगा। और जैसा कि उलेमाओं ने बताया कि हज किरान में आपकी उम्रे और हज दोनों की नियत होती है। तो अगर आपसे कोई गलती और चूक होगी तो यहाँ पर आप पता कर लीजिएगा,
लेकिन एक जितना हमें पता है कि यहाँ पर आपके ऊपर डबल दम आ जाएंगे, क्योंकि आपकी नीयत डबल एहराम की है, उम्रे की भी है और हज की भी है, तो दम भी आपको डबल देना पड़ेगा। 7 दिन 8 दिन तक मेरे दोस्त एहराम की पाबंदी को निपटा लेना, मैनेज कर लेना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा ना हो कि हम जाएं कमाने और गंवा के चले आएँ, खूब सारे दम हमारे पर लग जाए और हम ना दें। तो इसलिए बेहतर है हज तमत्तो, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के नबी फरमाया हज तमत्तो, सहाबियों से कहा भी हज तमत्तो, तो हज तमत्तो करिए। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों आप समझ गए होंगे। तीसरा एक और है जिसको बोलते हैं हज इफराद। क्या बोलते हैं? हज इफराद। ये दोस्तों, ये जो मक्के में लोग रह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हज इफराद में सिर्फ एक ही इबादत है। हज तमत्तो में 2 एहराम 2 इबादत, हज किरान में 2 इबादत लेकिन 1 एहराम, और हज इफराद में एक ही एहराम एक ही इबादत। इसमें जो हाजी नियत करते हैं वो ये कहते हैं कि या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, और जाके अपना हज करते हैं। हज इफराद वालों के लिए कुर्बानी कराना वाजिब नहीं है। तो उम्मीद करते हैं हज तमत्तो, हज किरान और हज इफराद आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वहां पहुंच करके आप प्लान करेंगे क्या किया जाए। हज तमत्तो नहीं, हज इफराद नहीं, अल्लाह तौबा। आप हिंदुस्तान से सफ़र पे जा रहे हैं, आपके दिल में इरादा है, जो फूल माला पहन रहे हैं या लोगों से मुबारकबाद ले रहे हैं या लोगों से माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं, उसमें यही कर रहे हैं कि हम हज करने जा रहे हैं। वो हज इत्तिफाक से हज तमत्तो के लिए ही कह रहे हैं। तो अब उसमें इरादा बदलिए नहीं, हज तमत्तो करिए। उम्मीद करते हैं जो बात आपको समझाई समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आपको आगे की बात बताते हैं। बेटा इसको क्रॉस करो, इसको यहाँ से काट दो, इसको क्लिक करो। तवाफ और नफली तवाफ, एक बात, उम्रा और नफली उम्रा, बात समझिएगा, बहुत ज़रूरी है और बहुत कीमती है। उम्रा और नफली उम्रा, जब हम हिंदुस्तान से मक्के मुकर्रमा जाएंगे और जो अपना पहला उम्रा करेंगे उसको ना करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो वाजिब है और वो उम्रा कहलाएगा। हज का उम्रा कह दें, हज तमत्तो का उम्रा कह दें, वो उम्रा कहलाएगा। और उसके बाद जब हम अपना पहला उम्रा कर लेंगे, अब उसके बाद हम अपने दिल के इरादे से मस्जिद आयशा गए या मस्जिद जिराना गए या जद्दा गए, तो हम अगर ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हमें अख्तियार है, हम उम्रा करना चाहें करें और ना करना चाहें ना करें। जिस उम्रे में हमें अख्तियार हो जाए वो वाजिब नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं नफली उम्रा। करने के तरीके दोनों में सेम है। जितनी बार भी उम्रा करेंगे हर बार आपको सारी चीज़ें करनी होगी। दोस्तों आपको बिल्कुल सच बात बता रहे हैं और सुन के बहुत अफसोस होता है। चंद दिनों पहले हमारी एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें ऐसे बताया, कासिम भाई 8 बार गए हैं माशाअल्लाह। हमने भी कहा भाई हमारे को तो दिल लगा कि गले लगा ले। जिसने 8 बार जा कर के खाने काबा को देखा, 8 सफ़र में देखा, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, कितना खुश नसीब बंदा है। तो हमने जब उनसे, अब चूँकि आदत पड़ गई है इस काम को करते हुए, चंद सवाल किए। तो हमने उनसे पूछा कि यार अभी कब गए थे? कहने लगे अभी पिछले हफ्ते तो होके आए हैं। हमने कहा अच्छा। बाल उनके बड़े बड़े। हमने कहा यार बाल नहीं कटाए? कहने लगे कासिम भाई बाल पहले उम्रे में कटाए थे जब पहले सफ़र पे गए थे। हमने कहा अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, और तवाफ़ करने के बाद फिर क्या क्या किया? इधर सुन रहे हैं कि सही की तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। कासिम भाई सही की तरफ हम गए नहीं, हमने तवाफ़ किया। हम भाई इबादत में लगे रहते थे। तवाफ़ किया एहराम पहन करके, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ी और बाहर आए, हो गया उम्रा। हम सही की तरफ गए ही नहीं। साहब वो पहले उम्रे में जब पहला सफ़र किया था उन्होंने, तो तवाफ़ भी किया था, सही भी किया था, हलक भी करा ली थी। अब उसके बाद वो उम्रे के लिए जाते हैं, पैसा है वो उम्रे करने के लिए जाते हैं। लेकिन पैसा है, आप ट्रेवल्स वाले को ख़रीद सकते हो, हवाई जहाज़ का टिकट खरीद सकते हो, लेकिन अल्लाह की तौफीक नहीं खरीद सकते हो। अल्लाह की तौफीक तो तब आएगी जब लब्बैक यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से। जब यहाँ से निकलेगा तो देखिए कैसे शैतान ने गुमराह किया कि वो 8 बार सफ़र कराए। अक्सरियत उम्रा करने पे जो लोग जाते हैं उनकी यही होती है कि वो सीख करके नहीं जाते, उनको सीखने का शौक़ ही नहीं होता है। बस लोग कोई ज़बरदस्ती सिखा दे बात अलग है, वो सीख करके नहीं जाते। हमारे को अक्सर एयरपोर्ट पर जाना होता है तो हम देखते हैं कि लोग वैसे ही चप्पल पहन के आ रहे हैं, मोटे पट्टे वाली। हम पूछते हैं भाई चप्पल याली?
कहें कासिम भाई मेरी इसकी आदत पड़ी हुई है। भाई आपकी आदत से नहीं होता ज़िंदगी में, अल्लाह के मुताबिक वो सफ़र करना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल ने जैसे बताया वैसे सफ़र करना पड़ेगा, आपकी आदत से चलेगा। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करिए, हर चीज़ सीख करके जाइए। तो उम्रा और नफली उम्रा, कोई भी उम्रा करेंगे सब में तवाफ़ है, सब में नियत है, सब में तलबिया है। बस नियत पहले उम्रा जब करने जा रहे हैं तो हिंदुस्तान में हवाई जहाज़ से कर ली या मदीने से आते समय मस्जिद जुल हुलैफा से कर ली, लेकिन उसके बाद आपको हिल में जाना पड़ेगा, यानी कि मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा, मस्जिद जिराना जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप जाके उम्रा करते हैं तो ये उम्रा कहलाता है नफली उम्रा, जिसमें आपको ये छूट है, आप अगर करना चाहो करो, लेकिन अगर करने का प्लान कर लिया, एहराम पहन लिया, नियत कर ली और तलबिया पढ़ लिया तो अब छूट खत्म हो गई। अब उसको हलक कराने तक आपको मुकम्मल करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप मदीने दोबारा चले गए अपने पैसों से खर्च करके, या फिर तैब चले गए, जैसा पिछली बार बताया था कि तैब की ज़ियारत में चले गए, तो अब आपको वापसी में उम्रा आप पर वाजिब हो गया। वो उम्रा है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, वो नफली नहीं, वो पूरा मुकम्मल उम्रा हो गया, क्योंकि वो जब अल्लाह ने आप पर वाजिब कर दिया तो वो नफली नहीं हो गया, वो आपका उम्रा हो गया। नफली उम्रा वो है जो, ये नाम लेने की बात है, बाकी अल्लाह की बारगाह में जो कबूल हो जाए वो बात नहीं। ये समझाने और समझने के लिए नाम रखे गए, क्योंकि हाजी साहब लोग कहते हैं नफली उम्रा, तो वो समझा रहे हैं कि अगर आप मदीने से वापस आ रहे हैं, अब ये आपका मुकम्मल मीकात से उम्रा। कौन से मीकात से? हरम के हुदूद के बाहर वाली नहीं, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के नबी ने जो मीकात पे हुक्म दे दिया कि इस मीकात से अगर मक्के मुकर्रमा की तरफ बढ़ना तो आप हालत एहराम में होना, उम्रे की नियत में होना और तलबिया अपनी ज़बान पे रखना। उस हुक्म को जब हम मान रहे हैं तो वो बाकायदा उम्रा हो गया, वो नफली उम्रा नहीं। और जितने भी उम्रे आप कर रहे हैं उसमें जो तवाफ कर रहे हैं वो भी तवाफ ही कहलाएगा, और जितने नफली उम्रा कर रहे हैं उसमें भी जो तवाफ कर रहे हैं वो भी तवाफ कहलाएगा। आप समझिएगा, आप उम्रा करने गए, उम्रे में जो तवाफ किया, यानी कि एक यहां पर लिखा हुआ था, बेटा देखिए यहां नफली तवाफ और तवाफ लिखा है। जितने भी आप लोग उम्रा करें, वो चाहे बड़ी मीकात से करें, चाहे इंडिया से जाने पर, चाहे मदीने से जाने पर, और चाहे कनल मनाजिल से जाने पर, अगर आप किसी भी मीकात से उम्रा कर रहे हैं या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा उम्रा आप मस्जिद आयशा से कर रहे हैं, आपके हर उम्रे का जो तवाफ है वो नफली तवाफ नहीं है। उम्रा नफली होगा, तवाफ नफली नहीं होगा। नफली तवाफ उसको कहते हैं जो आप सादे लिबास में करते हैं, कुर्ते पैजामे पैंट बूशर्ट, अपने सादे लिबास में जो तवाफ करेंगे वो कहलाता है नफली तवाफ, ये भी नाम है। और जो आप उम्रे का तवाफ करते हैं वो पूरा मुकम्मल तवाफ होता है। मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि तवाफ और नफली तवाफ समझ गए होंगे। नफली तवाफ हम इन कपड़ों में करेंगे। हमारी बहनें हरम शरीफ जाती हैं, चूंकि उनको मताफ में जाने को मिलता है, अपने लिबास में ही जाती हैं, तो अब उनका इरादा हो गया कि आओ चलो इतनी देर बैठे तवाफ कर लें, तो वहाँ जितने तवाफ करेंगी वो नफली तवाफ कहलाएंगे। और अगर उन्होंने उम्रे की नियत कर ली और कहीं भी मीकात से जाकर के या हिल से जाकर के नियत कर ली, और अब जो उम्रा कर रही है, उम्रे में जो तवाफ है वो ये तवाफ है। तवाफ जब हम करते हैं तो अगला सेशन जब होगा तो तवाफ के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जिसको रमल कहते हैं, जिसको इस्तिलाम कहते हैं, जिसको इस्तकबाल कहते हैं, जिसको इस्तिबा कहते हैं, ये सारी चीज़ों पर डिटेल बताएंगे कि वो सब तवाफ में आती है। और वही तवाफ जो उम्रे का तवाफ हुआ। खाली तवाफ जिसमें उम्रा नहीं है, जिसमें नियत नहीं है, जिसमें हलक नहीं है, जिसमें सही नहीं है, वो नफली तवाफ हुआ। और नफली तवाफ में बहुत सी पाबंदियां नहीं आती हैं, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मस्तूरात हो हमारी बहनों, उसमें वो पाबंदियां नहीं आती है, इसलिए उसको नफली तवाफ कहते हैं। आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताते हैं। हमारे एक हाजी साहब ने एक सवाल कर दिया था, बेटा इसको खोल दीजिए। हमारे एक हाजी साहब का सवाल आया था, उसके लिए हमने एक फ़ोटो रख ली। हमारे हाजी साहब का सवाल आ गया था, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। उन्होंने कहा था, कासिम भाई सही करने में सफ़ा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी तक जाना है, तो हम लोग पहाड़ी पे चढ़ करके मरवा पहाड़ी की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी है और हमें चढ़ना नहीं आता। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हमने आपको बताने के लिए फ़ोटो रख ली।
सफ़ा और मरवा वो कभी पहाड़ियाँ हुआ करती थी, अब पहाड़ी की निशानियाँ मौजूद हैं कि लग जाएगा ये सफ़ा है और 700 मीटर के बाद उधर मरवा पहाड़ी है। लेकिन वो बाकायदा इस तरह से ये हाजी साहब जो हैं ये आ रहे हैं सफ़ा मरवा पहाड़ी, ये हरी लाइट है। आगे जब उम्रे का मुकम्मल सेशन रखेंगे तब हरी लाइट के बारे में बताएंगे। लेकिन ये सफ़ा मरवा वहाँ पर जाएंगे तो बहुत ठंडा होता, जितनी भी गर्म हो रही हो वहाँ बिल्कुल ठंडा रहता, चील्ड, बिल्कुल कोल्ड स्टोर। और माशाल्लाह महल भी कोई दुनिया में ऐसा नहीं होगा इतना खूबसूरत होता। तो मेरे दोस्त, पहाड़ियाँ नहीं चलना है। ये ना सोचिए कि पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ेगा, कि सफ़ा पे चढ़ के जाएं फिर मरवा पे कैसे जाएं, तो पहाड़ियाँ नहीं है। देख लीजिए, कुछ फ़ोटो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ी है, तो सफ़ा इधर है, मरवा उधर है। ये वो जो याली फ़ोटो थी इसमें सफ़ा से मरवा की तरफ आ रहे थे, ये फ़ोटो है जिसमें मरवा से सफ़ा की तरफ आ रहे हैं। ये पहाड़ी एक निशानी है, ये सफ़ा से हाजी आ रहे हैं और यहाँ से मुड़ के मरवा पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक हल्की सी निशानी है। और ये देखिए, ऐसे चलेंगे आप, माशाल्लाह देख लीजिए, मार्बल भी ऐसा कि संगमरमर ऐसा कहीं शायद ही दुनिया में हो। और ये देखिए ऐसे चलेंगे। तो मेरे दोस्त, यहाँ पहाड़ी नहीं है कि आप सोचिए पहाड़ी है। आखिरी में एक सवाल और ले लेते हैं। कासिम भाई, मोबाइल में व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं जिससे काम के मैसेज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसका कोई रास्ता बताइए। माशाल्लाह, इसका रास्ता बताना है। व्हाट्सएप को हम लोगों को व्हाट्सएप तक पहुंच जाना था। क्या आप कह रहे हैं वो कि अक्सर आप लोग, चाहे वो हमारे ग्रुप हों व्हाट्सएप के, चाहे वो आपके अपने मोहल्ले के शहरों के भी हाजियों ने ग्रुप बना रखे हैं उसके ग्रुप हों, व्हाट्सएप वेबसाइट पे पहुंचना होगा हमको। व्हाट्सएप ग्रुप जहां एडिट बताना है वहां पर हमें जाना होगा, जहां पर हमें स्टार बताना है वहां पर जाना होगा। तो हम आप लोगों को कुछ तरीके सिखा रहे हैं, उन तरीकों को देख लीजिए कि जितने भी मैसेज आ जाएं, आप अपने काम के मैसेज अपने पास कैसे संभाल के रखेंगे, हम आपको तरीका दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, हम आपको तरीका पहले मोबाइल में दिखा रहे हैं, फिर यहां पर भी दिखा देंगे, बड़ा भी दिखा देंगे, यहां पर भी। पहले मोबाइल में दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपके पास जितने भी मैसेज आ जाए, जैसे ये सारे ग्रुप हैं, सपोज हम इस ग्रुप पर गए, ये ग्रुप है सफरे हज 5। अब इस ग्रुप पर गए, ये अभी का मैसेज आपको दिखा रहे हैं। हमने लास्ट में ये मैसेज भेजा था, ये मैसेज, क्या मैसेज भेजा है अभी 29 दिसंबर वाला। तो आपको करना क्या है, इस मैसेज को ऐसे टच कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिख के आता है स्टार, इसको स्टार को ऐसे टच कर दीजिए। अब आपने स्टार को टच कर दिया तो यहाँ छोटा सा स्टार बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपके सामने 5 नंबर के मैसेज को अभी हम आपको दिखा रहे हैं, किसमें, आईफोन में, उसके बाद एंड्रॉयड में। यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, देखिए ये ऐसे था, इसको ऐसे करेंगे, ये मोर बटन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर चैट, इसको ऐसे बटन दबा देंगे तो ये पूछ रहा है कि आपको सारा मैसेज डिलीट करना है या जिसमें स्टार लगाया उसको छोड़ देना है। तो हम इनसे कह रहे हैं कि जिसमें स्टार लगाया उसको छोड़ दीजिए। तो हमने ऊपर वाला ये बटन टच कर दिया। जैसे हम बटन टच कर रहे हैं, देखिए ये सारे मैसेज डिलीट कर रहा है। कितने मैसेज डिलीट हुए, अब आप लोग तो चंद मैसेज से परेशान होते हैं। देखिए हमारे पास आए हैं मैसेज 2058 मैसेज आए हैं। ये मुश्किल से मुश्किल 4-5 दिन के होंगे, क्योंकि हर 4-5 दिन में हमें डिलीट करना पड़ता है। अब आपको दिखाते हैं जो मैसेज हमने स्टार लगाया था, ये देखिए इस पे स्टार लगाया था, ये जिंदा है। बाकी सब जो स्टार लगे हुए थे वो जिंदा मैसेज बचे रह गए, बाकी सब चले गए। तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में जो मैसेज आपको काम का लगे उसको टच करके स्टार लगा लिया करिए। हम आपको एक फोन में और दिखा देते हैं, एक फ़ोन में और दिखा देते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, इसमें भी दिखा देते हैं, आप लोग देखिएगा। इसमें दिखा दे रहे हैं, ये एक ये दिखा दे रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अब इसमें हमने क्या करा है, सारे मैसेज वही हैं जो अभी आप लोग को भेजे गए। अब ये मैसेज हमने आप लोगों को अभी भेजा था 8:52 पे, आज का लाइव सेशन का लिंक। हमने इसको ऐसे टच किया और टच करने के बाद यहाँ पर गए और यहाँ पर इसको जा करके स्टार, ये देखिए टच करने के बाद यहाँ स्टार, एंड्रॉयड बटन में यहाँ स्टार बना हुआ है ऊपर की तरफ। तो हमने इसको ऐसे स्टार कर दिया। अब यहाँ आप देखिए स्टार लग गया, हमने इस मैसेज पे स्टार कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। अब ये मैसेज हमारा स्टार लग गया। अब हम इसके बाद इस मैसेज को यहाँ से क्या करेंगे आप देखिएगा। हमने इसी को खोला, अब ये स्टार लगा हुआ है। अब हमने यहाँ पर गए
और यहाँ पर मोर पे गए, मोर पे हमसे पूछ रहा है क्लियर चैट। एंड्रॉयड का अलग तरीका था, यहाँ पर देख लीजिए फिर से खोल के दिखा दे रहे हैं, ये खोला और ये खोल करके हम गए, ये ज़ाहिर हरम, ये लखनऊ का ग्रुप है किसी साहब का, यहाँ पर गए और ये हमने स्टार लगा दिया था, ये ऊपर 3 डंडियाँ हैं, इनको टच किया, टच करने के बाद ये पूछ रहा है मोर, मोर पे टच किया, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर चैट, इस क्लियर चैट को किया तो पूछ रहा है कि आपको सारा कुछ डिलीट करना है या जो स्टार वाला मैसेज है उसको छोड़ देना है। तो हम यहां पर जैसे ही अगर यहां नीचे का टच कर देंगे तो स्टार वाला मैसेज डिलीट हो जाएंगे, और नहीं टच करेंगे, हमने क्लियर चैट कर दिया तो यहां से ये सारे मैसेज डिलीट कर दिया। अब देखिए पूरे यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं ज़ाहिर हरम ग्रुप पे, ये देखिए एक मैसेज रह गया, ध्यान से देखिए सिर्फ एक मैसेज रह गया, सब गायब हो गए। यहाँ पर सैकड़ों मैसेज थे, सारे गायब हो गए। तो ये एक तरीका है मेरे दोस्त कि अगर आपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी मैसेज को स्टार कर दिया तो उसके बाद आप डिलीट कर दीजिए सारी चैट, तो आपके सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे, स्टार वाला बचा रह जाएगा। तो आप परेशान ना होइए, जितने मैसेज आ रहे हैं शाम को आप देखिए, जो आपको काम का लगे उसको स्टार कर दीजिए, बाकी एक बटन दबाइए, सब डिलीट हो जाएगा। तो इतना बेहतरीन तरीका है, कोई परेशानी नहीं है। एक चीज और व्हाट्सएप में दिखा दें आप लोगों को, यहां पर व्हाट्सएप चैनल, जो व्हाट्सएप चैनल को यहां टिक करते तो ये आता है, तो व्हाट्सएप चैनल को जब आप क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप चैनल है। तो आप लोगों को जो भी मैसेज भेजा जाता है, जैसे ये मैसेज हमने भेजा तो यहां पर नीचे लिखा होता है व्यू चैनल, इस व्यू चैनल को टच कर दीजिए और उसके बाद ये व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे बहुत भीड़ नहीं होती और इस पे आराम रहता है कि इस पे आपके फ़ोन की मेमोरी भी नहीं लेता। व्हाट्सएप जो आते हैं उसमें तो फ़ोन में अगर आपकी मेमोरी कम है तो वो सारी ख़त्म होने लगती है, आप परेशान होते हैं कि भाई मेरी तो मेमोरी ख़त्म होने लगी, हम क्या करें। तो मेरे भाई व्हाट्सएप चैनल फ़ोन पे मेमोरी नहीं लेता है, तो आप चैनल को फॉलो करके चलिए और जो भी आपके काम के चैनल हैं उनको फॉलो करके चलिए। उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको ना डिलीट करना है ना स्टार लगाना है, उस पर लिमिटेड मैसेज रहते, सवाल जवाब बहुत सारे नहीं होते। तो ये हो गया एक तरीका। एक और गलती हाजी साहब लोग करते हैं, वो भी आज सिखाने का मन है। व्हाट्सएप पे जब कोई मैसेज टाइप करके भेज दिया जाता है तो कई बार जल्दीबाजी में गलत टाइप हो जाता है। अभी हम एक मैसेज आपको टाइप करके बता रहे हैं, मैसेज ये है कि पापा आप कब आओगे, हम तैयार हो गए। कुछ भी टाइप करिए, पापा को मैसेज भेजना है, पापा आप कंट्रोल भी नहीं मार सकते, पापा आप कब आएंगे, हम तैयार हो गए। अक्सर बच्चे अपने घर से मैसेज भेजते हैं, पापा कहीं बाहर होते हैं, बच्चों को साथ में जाना होता है तो मैसेज भेजते हैं, पापा आप कब आओगे, हम तैयार हो गए। ये एक एग्जाम्पल है। अब इस मैसेज को टाइप करके भेज दिया गया, इंटर मारिए, अब ये देखिए भेज दिया गया, पापा आप कब आएंगे, हम तैयार हो गए हैं, ये मैसेज भेज दिया गया। लेकिन अब इसमें देखिए गलती क्या हो गई, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, पापा नहीं लिखा है, PAPA पापा होता है, और लिख के क्या आ गया, PAPU। अब देखिए एक छोटा सा लेटर गलत हुआ अल्फाबेट का, क्या बन गया, पप्पू आप कब आओगे, हम तैयार हो गए। अब ये देखिए कितना बुरा लग रहा है। एक बेटी अपने वालिद को अगर ये मैसेज भेजेगी, पप्पू आप कब आओगे, हम तैयार हो गए, तो कितना खराब लग रहा है। लेकिन बेटी की गलती क्या, वो जल्दी से टाइप कर रही थी और उसमें ए की जगह यू हो गया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, फिर नीचे यहां टाइप करते हैं, यहां टाइप करिए, यहां लिखिए, यहां लिखते हैं PAPU डैश 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 डैश, और उसके बाद लिखते हैं PAPA और इंटर मार देते हैं, भेज देते हैं। वो इंटर मार देते हैं, तुरंत भेज देते हैं। ये देखिए लिख के आ गया, उंगली हटाइए, ये लिख के आ गया पप्पू नहीं पापा हम कह रहे हैं, लेकिन यहां लिखा तो है पप्पू। तो अब अगर आपसे गलती से टाइप हो जाए तो अब व्हाट्सएप में बड़ी फैसिलिटीज आ गई है, आप इस मैसेज को टच कर दीजिए, इसको टच कर दीजिए और यहां पर जब टच करेंगे तो EDIT एडिट करके लिख के आएगा, आप इसको टच कर दीजिए एडिट को, और उसके बाद ये स्पेलिंग जो आपकी गलत हुई है यहां पर, इसको आप यू को ए कर दीजिए और उसके बाद इंटर मार दीजिए। अब देखिए मैसेज वही है, अब देखिए ठीक हो गया, अब हो गया PAPA हो गया ना। तो आप उस मैसेज को, जो भी मैसेज आपको भेजना है, जैसे हम एक मैसेज आपको भेज के दिखाते हैं कि हमने एक मैसेज भेजना है, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप चैनल में भेज रहे, सबको पहुँच जाएगा। अब यही मैसेज हमने देखना है, देखिएगा हमने टाइप कर दिया PAPU, यहाँ पर पहले इंग्लिश कर लें, PAPU पप्पू आप कब आएंगे। अब हमने ये भेज दिया, अब मैसेज तो गलत हो गया
और ये चला कहाँ गया, व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग जितने लोग हैं सबको ये मैसेज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब हम इसी को टच कर दें ऐसे, और टच करने के बाद एडिट कर दें, तो अब ये ऐसे खुल गया। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ठीक कर देंगे, और उसके बाद ये हमने ठीक कर दिया। अब देखिए वही मैसेज जो गलत हो गया था सही हो गया। तो आपको करेक्शन एडिट करना आना चाहिए, कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है, इसलिए इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो मेरे दोस्त। आज आप लोगों को इस लाइव सेशन में यह भी बताया गया कि हज तमत्तो क्या होता है, यह भी बताया गया हज किरान क्या होता है, यह भी बताया गया हज इफराद क्या होता है, उनकी नीयत भी बताई गई, पूरा समझाया भी गया कि किस में कुर्बानी कर सकते किस में नहीं। और ये दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि इंडिया से जाने वाले कौन हाजी साहब हज तमत्तो के अलावा वहां पहुंचने के बाद अपनी प्लानिंग चेंज करके किरान कर सकते हैं। अब एक बात जो अगले सेशन में बताई जाएगी उसको बहुत ध्यान से सुनिए। एक बात तो क्लियर आज समझ में आ गई कि अगर हिंदुस्तान से 1,50,000 हाजी जा रहे तो सब की सब हज तमत्तो ही करेंगे। लेकिन यहां एक छोटा सा पॉइंट है, 1,50,000, एक गिनती हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, 1,50,000 में 1,49,000, आप समझिएगा 1,49,990 तो हज तमत्तो करेंगे। 10 या 5 या 4 या 3 या 2 या हो सकता हो कोई एक, उसको हज तमत्तो ने हज इफराद की नियत करनी पड़ जाए। बात समझिएगा, कौन सी नियत करनी पड़ जाए, हज इफराद की करनी ही पड़ेगी। अब ये आखिरी की जो 4-5 मामले, ये कौन लोग हैं, ये होंगी हमारी खवातीन बहनें मस्तूरात। क्यों ऐसा होगा कि वो जो आखिरी के सफर करने वाली हमारी बहन है उसको हज तमत्तो की नियत करने पे मसला गड़बड़ हो जाएगा, उसको हज इफराद करना होगा। ये पॉइंट और इस तरह के बहुत सारे पॉइंट, क्योंकि अगली बार हम आपको बताएंगे कि कितने बस स्टैंड हैं। जब आप हिंदुस्तान से वहां जाएंगे अजीजिया में, तो वहां से कौन कौन सी बसें आपको कब किस रास्ते पे लेके जाएगी, और आप किस रास्ते को सीख लें यहीं पर बैठे बैठे कि आप जब उम्रा करने जाएं तो खोए ना। हम आपको वो सारे रास्ते दिखाएंगे, वो सारे दरवाजे बताएंगे जिनसे दाखिल होकर आप उम्रा करेंगे। और तवाफ करते समय आप खाने काबा बैतुल्लाह के चारों ओर तवाफ करेंगे। हम आपको खाने काबा की एक एक दीवार का नाम, एक एक कोनों का नाम और उसके इर्द गिर्द जितनी निशानियां हैं वो सब भी बताएंगे इंशाअल्लाह। अगला हज सेशन जिस तारीख को होगा, आप व्हाट्सएप चैनल पे ग्रुप पर बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्दी उसकी तारीख भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी में चलते चलते मेरे दोस्त एक बात कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है व्हाट्सएप चैनल। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम लोगों की अगले सेशन पे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।